नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको आंशिक अवकलन यानी जो हमारी पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक रूल पढ़ाया था आपको, चेन रूल यानी श्रृंखला नियम। उसके हमने आपको फॉर्मूले के बारे में बताया था। साथ में अस्पष्ट फलनों के अवकलज यानी डेरिवेटिव फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीट फंक्शन के भी आपको फॉर्मूले पढ़ाए थे। साथ में हमने आपको वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। जो आज के वीडियो में हम आपको चेन रूल यानी श्रृंखला नियम के क्वेश्चंस कराने वाले, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वे लगातार यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। और ऐसे भी जो आपकी ये एक्सरसाइज चल रही है चेन रूल और साथ में अस्पष्ट फलनों के अवकलज की, तो उसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यूनिवर्सिटी एग्जाम की दृष्टि से। तो आप इसे प्लीज़ ध्यान से जरूर समझिएगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है इफ जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड, तो हमें यहाँ पर क्या है, यदि जेड चर एक्स तथा वाई का फलन है। हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है, एक तो एक्स वाली ई की पावर यू प्लस ई की पावर माइनस वी, ठीक है, और वाई की हमें यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है ई की पावर माइनस यू माइनस ई की पावर वी। तो हमें यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, जो हमें प्रूफ करनी है, जैसे कि हम यहाँ पर दे सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी इक्वल टू एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई। इस क्वेश्चन को प्रूव कराने से पहले जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, उन्हें अगर पहले के वीडियो नहीं दे रखे तो उसे जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपने चेन रूल को ध्यान से नहीं पढ़ रखा है इसके फॉर्मूले के ऊपर, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आए। हालांकि मैं इसमें आपको इतनी अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा कि आप इसे समझ जाएंगे। तब भी आप पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, जितने भी हमारे पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन के हमने वीडियो बनाए उस सारी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। साथ में आने वाले वीडियो भी आपको उसी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, आपको इक्वेशन दे रखी है जेड चर एक्स तथा वाई का क्या है, फलन है। यानी जो जेड है फंक्शन है एक्स और वाई का, तो उसे हमने इस फॉर्म में लिख चुके। हो सकता है आपके वो ऐसे ही डायरेक्ट दे रखा होगा। अगर आपको थ्योरी के रूप में देता है, यदि जेड चर एक्स तथा वाई का फलन है, तो भी आपको वहाँ पर यही लिखना है, यानी जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो आपको यहाँ पर ये लिख देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है एक्स और वाई की, वो भी आपको यहाँ पर लिख देनी है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमारे डेल जेड अपॉन डेल यू का मान निकालना है, साथ में हमें डेल जेड अपॉन डेल वी का भी मान निकालना है। उससे हमें क्या लानी है, ये इक्वेशन हमें यहाँ पर लानी है। तो इसको लाने के लिए सबसे पहले हमें डेल जेड अपॉन यू और डेल जेड अपॉन वी का मान निकालना होगा। उससे पहले हमें क्या डेल जेड अपॉन डेल यू का हमें चेन रूल लगाना होगा और डेल जेड अपॉन डेल वी में भी चेन रूल लगाना होगा। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारे x है इसका u के सापेक्ष हम आंशिक अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे डेल एक्स अपॉन डेल यू, जैसे आप इसका u के सापेक्ष आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर u का आपका क्या है, e की पावर u ही आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर u के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। और e की पावर माइनस v का आपके क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि v क्या है यहाँ पर हमारे अचर यानी कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेगा, इसलिए पूरा क्या हो जाता है, आपके जीरो हो जाता है। जो स्टूडेंट लगातार पार्शियल डिफरेंशिएशन के वीडियो देख रहे हैं उनको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमने इतने आपको आंशिक अवकलन के इतने क्वेश्चंस करा दिए कि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। उसके वैसे ही आपको क्या करना होगा, यहाँ पर y का भी करना होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर सबसे पहले u के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू u करते हैं। डेल y अपॉन डेल u आ जाता है, हमारे u का फंक्शन का यही आ जाता है e की पावर माइनस यू। और अगर यहाँ पर माइनस u है तो इस माइनस भी यहाँ पर आगे आ जाता है, क्योंकि हमें इसका भी डिफरेंशियल करना होता है, जिसमें u का आपका 1 हो जाता है और साथ में जो माइनस है वो आपके आगे आ जाता है, ठीक है। और v फंक्शन का तो आपका 0 हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर v क्या है, कॉन्स्टेंट यानी अचर है। उसके बाद जो हमने सबसे पहले यहाँ पर u के सापेक्ष आंशिक अवकलन करा, अब हम यहाँ पर v के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे यानी पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर v के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं तो क्या होगा, आपके डेल एक्स अपॉन डेल वी। अब यहाँ पर क्या है, जैसे आप v के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर u हमारा क्या होगा, अचर होगा यानी कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। और e की पावर माइनस वी का आपका वैसा का वैसा आ जाता है, और यहाँ पर आपके क्या माइनस दे रखा है तो ये भी आपके आगे आ जाता है। जैसे कि हम v का डिफरेंशियल करते हैं तो वो -1 आता है, तो इस कारण हमारे यहाँ पर आगे माइनस आ चुका है। उसके बाद में आपको यहाँ पर भी आपको v के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होगा y का, तो डेल y अपॉन डेल वी इक्वल टू e की पावर v आ जाता है आपके। और यहाँ पर तो जो आपके ऊपर था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस, तो ये वाला माइनस आपके यहाँ पर आया है, ये पूरा तो आपके जीरो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर u क्या है, कांस्टेंट यानी अचर है। और e की पावर v का आपका e की पावर v आता है, यहाँ पर जो आपके माइनस दे रखा है ये वाला माइनस आपके यहाँ पर
आता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लगाना होगा यहाँ पर चेन रूल, जैसा कि हमें यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल यू निकाला है। तो इस डेल जेड अपॉन डेल यू निकालने के लिए हमें ये जो हमारे यहाँ पर बनाए हमने इसका काम में आने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पर ये चारों निकाले हैं मान, जिससे हम यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल यू और साथ में डेल जेड अपॉन डेल वी निकाल सके, ठीक है। तो हम यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल यू क्या होगा, जैसे कि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि चेन रूल हमें यहाँ पर लगाना होगा। चेन रूल के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स और यहाँ पर डेल एक्स अपॉन डेल यू क्या होगा, यहाँ पर जो आपके यहाँ पर डेल जेड है ये तो वैसा का वैसा है, इसके अपॉन में डेल एक्स लगा देना है और इसका आपको गुणा भी करना है, यानी इसका जिसका भाग होगा वहाँ पर गुणा होगा। यहाँ हम आपको दूसरे मेथड से पढ़ा रहे हैं जिससे आपको आसान से आसान तरीके से समझ में आ सके, इसलिए हम आपको बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर समझा रहे हैं। तो जैसे आपके यहाँ पर गुणा होगा उसी का आपको क्या होगा, यहाँ पर भाग होगा, यानी जिससे मल्टीप्लाई होगा उसका ही डिवाइड होगा और इसमें फंक्शन आपके अलग अलग लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्या आएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल यू, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ पर एक्स से यहाँ पर डेल एक्स से डेल एक्स हट जाता है तो वही तो आपकी इक्वेशन दोबारा बन जाती है। जैसे आपके डेल एक्स से डेल एक्स हटेगा तो डेल जेड अपॉन डेल यू ही आपके यहाँ पर आ जाता है। तो ठीक है, इससे यहाँ पर आपके आंसर में यहाँ पर फर्क नहीं आता, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है जिसका हम डिवाइड करते हैं उसी का हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, जिसका हम प्लस करते हैं उसी का हमें माइनस भी करना होता है, जो कि हमारे क्वेश्चन जिससे क्या इक्वल बना रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स और यहाँ पर डेल एक्स अपॉन डेल यू रख देते हैं। अगर आप हमारे कंटिन्यू वीडियो देखते जा रहे हैं तो आप सबको पता लग गया होगा ये कैसे आया। तब भी हमने यहाँ पर आपको बता दिया ये चेन रूल का फॉर्मूला होता है आपका, जिससे हम यहाँ पर आंसर को ला सके। प्लस में आपके यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर एक्स का काम में लिया, अब हम यहाँ पर वाई फंक्शन को काम में लेंगे। तो आपकी क्या होगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई और यहाँ पर डेल वाई अपॉन डेल यू। अगर डेल वाई से डेल वाई हट जाता है तो आपकी डेल जेड अपॉन यू ही आपकी दोबारा बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके जितने भी यहाँ पर चारों फॉर्मूले दे रखे हैं, यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स दे रखा है, अब इनके हमें मान निकालने होंगे। यहाँ पर आप देखिएगा आपके डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसका तो हमें मान याद नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर जो जेड फंक्शन अभी उसका नहीं निकाला है और इसका हमें अभी अब उपयोग में भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स का हम मान निकालेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन को यहाँ पर समझिएगा, हमारे जितना भी प्रूफ वाले क्वेश्चंस रहते हैं उसमें हमें जो प्रूफ करना होता है उसी के अनुसार हमारा आंसर चलता है, जैसे कि आप सबको पता है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है इक्वल टू में डेल जेड अपॉन डेल एक्स और साथ में यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स है इसको हम वैसा का वैसा ही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रूफ में क्या है, यही आने वाला है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसलिए हम इसे चेंज नहीं करेंगे, ये हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा। और यहाँ पर हमारी डेल एक्स अपॉन डेल यू है, तो इसका तो हमने यहाँ पर अभी मान निकाला, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ई की पावर यू, तो ये हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, आपके डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो ये भी हमारे प्रूफ में दे रखा है तो इसे भी हम नहीं छेड़ेंगे और हमें हमारा ये वैसा का वैसा ही यहाँ पर रहेगा। और डेल वाई अपॉन डेल यू, जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा होगा माइनस ई की पावर माइनस यू दे रखा है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं ई की पावर माइनस यू, जो आपके यहाँ पर माइनस है ये प्लस माइनस होकर क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पर माइनस आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट आ चुकी है। हम आपको बिल्कुल, आप सबको पता है जो हमारे कंटिन्यू वीडियो देखते जा रहे हैं, हम आपको बिल्कुल आसान से आसान तरीका समझाने की कोशिश करते हैं जिससे हर स्टूडेंट्स को यहाँ पर समझ में आए, चाहे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन हम बिल्कुल बारीकी से आपको समझाते हैं जिससे आप कभी भी आप यहाँ पर कोई भी सी भी चीज़ यहाँ पर आप भूले ना। तो जिस प्रकार हमने यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल यू निकाला, अब वैसे हमें यहाँ पर क्या डेल जेड अपॉन डेल वी निकालना होगा। इसमें भी हम चेन रूल लगा देते हैं, यानी श्रृंखला नियम लगा देते हैं। तो वो क्या होगा, आपके डेल जेड अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वी, यहाँ पर भी आपके डेल एक्स का डिवाइड डेल एक्स का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपके डेल एक्स नीचे आ चुका है, यहाँ पर भी डेल एक्स अलग आ चुका है, अलग अलग फंक्शन बन चुकी है आपके यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स और साथ में डेल एक्स अपॉन डेल वी, ठीक है। उसके बाद में प्लस अगर हमने यहाँ पर एक्स का काम लिया, अब हमें यहाँ पर वाई का काम लेंगे, तो हमारे क्या होगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई, यहाँ पर डेल वाई अपॉन डेल वी आ चुका है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमारे जैसे कि मैंने आपको बताया डेल जेड अपॉन डेल एक्स तो हमें प्रूफ में लाना है, तो हम इसे बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहने देंगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब हमारा जो डेल एक्स अपॉन डेल वी है इसका तो मान अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डेल एक्स अपॉन डेल वी का मान हमने यहाँ पर निकाला, और इसी के साथ में हमारे यहाँ पर आपके डेल वाई अपॉन डेल वी का भी मान आने वाला है। तो आप इन दोनों मानों को देख लीजिए, इसका मान क्या है आपके माइनस ई की पावर माइनस वी, इसका मान है आपके माइनस ई की पावर वी। तो हम यहाँ पर डेल एक्स अपॉन डेल वी का मान लिख देते जो कि हमारे क्या आया, ई की पावर माइनस वी, और यहाँ पर आपके वो माइनस दे रखा था वो यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पर आपके डेल वाई अपॉन डेल वी का क्या मान आया है, माइनस ई की पावर वी, तो यहाँ पर हमारे माइनस आ चुका है और ई की पावर वी आपके यहाँ पर आ चुका है, जो कि हमारे क्या इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो हमारे मेथड जितना भी चलता है तो वो हमारे क्या क्वेश्चन के अनुसार ही चलता है जो हमें प्रूफ करना है। तो आपको यहाँ पर हमने डेल जेड अपॉन डेल यू निकाल लिया,
और साथ में हमने यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल वी निकाल लिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर माइनस दे रखा है। इस माइनस का मतलब है हमें जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने जो निकाली और साथ में हमने जो इक्वेशन नंबर सेकेंड निकाली, उन दोनों को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, जिससे हमारा ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस कर देते हैं, यानी समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आपकी क्या आता है, डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी। जैसे आप इसे माइनस करते हैं तो ये हमारा डेल जेड अपॉन डेल यू का मान है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और साथ में आपकी ये फंक्शन क्या है, आपके डेल जेड अपॉन डेल वी का मान है। और यहाँ पर आपके क्या माइनस कर रहे हैं आप, और डेल जेड अपॉन डेल वी में आपके आगे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो वो माइनस और जो आपकी इस फॉर्मूले का माइनस है वो क्या हो जाता है, आपके प्लस हो जाता है। और वैसे ही आपके इधर भी माइनस आ रखा है और इधर भी माइनस, तो आपके क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, जिससे आपको बाद में पता चले कि हाँ नहीं यहाँ पर प्लस कैसे आया, बाद में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपके डेल जेड अपॉन डेल यू आ चुका है माइनस डेल जेड अपॉन वी, जैसे कि हमें ऊपर वाली स्टेप में। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो हमारे डेल जेड अपॉन डेल एक्स के मान है उनको एक साथ रख देते हैं, और डेल जेड अपॉन डेल वाई के मान उनको एक साथ रख देते हैं। तो आपके यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान है ई की पावर यू, साथ में यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान है ई की पावर माइनस वी। इसे एक कोष्टक में रख देते हैं, यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी ये दोनों के प्लस में यहाँ पर आपको दे रखा होगा। उसके बाद में हम यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल वाई के मान एक साथ रख देते हैं, जो कि हमारे क्या आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस ई की पावर माइनस यू, जैसे कि हमने यहाँ पर रख दिया। और साथ में आपके प्लस में ई की पावर यू आपके वहाँ पर मान आ चुका है। अब हमारी जो यहाँ पर ये इक्वेशन है वो तो आपकी वैसे की वैसे रहेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमें एक फ़र्क करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम माइनस को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे माइनस हमारे यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस बाहर आ चुका है। माइनस बाहर आते ही ये माइनस आपके क्या बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। और जैसे इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये इसमें बदल जाएगा, आपके माइनस में बदल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी स्टेप आ गई। उसके ये हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो हमारे x और y के हम यहाँ पर मान रखेंगे। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हैं हमारे जो x की वैल्यू थी उसका मान क्या था, आपके ई की पावर यू प्लस ई की पावर माइनस वी। तो हम वहाँ से मान रख देते, ये पूरा क्या आपके x दे रखा है। आप क्वेश्चन की शुरुआत में जाके देख लीजिए, जो हमारा क्वेश्चन था उसमें आपको x की और y की इक्वेशन दे रखी थी। तो ये आपका क्या था, पूरा x था, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यही पूरा क्या था, आपका y था, जो कि हमने यहाँ पर रख दिया है। और यही तो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स साथ में माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई साथ में वाई। और ये चीज़ हमें क्या करनी थी, यहाँ पर प्रूफ करनी थी, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं, यानी इतनी सिद्धम हमारे यहाँ पर हो चुका है। तो आपने ये देखा, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी यहाँ पर नहीं भूलने वाले। अब इसी के साथ हम यहाँ पर एक और यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताते हैं, जो कि आपका वो भी चेन रूल से होने वाला है। तो हमें अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ यू इक्वल टू एफ क्वेश्चन में वाई माइनस जेड, साथ में यहाँ पर जेड माइनस एक्स और साथ में एक्स माइनस वाई। तो देन प्रूफ डेट हमें क्या यहाँ पर सिद्ध करना है, हमारे यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस में डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। ये चीज़ क्या करनी है, हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। जो हमारे यहाँ पर फंक्शन दे रखा है इसकी मदद से हमें ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ करनी है। इसमें भी हम यहाँ पर आपको चेन रूल फॉर्मूला बताने वाले हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर आपका हटके होने वाला है, इसे आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर आप इसे प्रूफ कर लेते हैं, यहाँ पर इसे अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो आने वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आपको जैसे कि इक्वेशन दे रखी है, जो हमारे फंक्शन है यू इक्वल टू एफ क्वेश्चन में वाई माइनस जेड साथ में जेड माइनस एक्स और एक्स माइनस वाई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे सिंपली तरीके से हमारे ये क्वेश्चन प्रूफ हो सके, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर y माइनस जेड को t1 मान लेते हैं और यहाँ पर z माइनस एक्स को t2 मान लेते हैं। और साथ में जो हमारे यहाँ पर x माइनस वाई है इसे t3 मान लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है। हमने इसे t1 इसे t2 और इसे t3 हमने यहाँ पर मान लिया। अब जो हमने यहाँ पर मानी चीज़ है उससे हम यहाँ पर इस फंक्शन में रख देते u इक्वल टू एफ वाई माइनस जेड की जगह, जैसे कि हमने t1 रखा और z माइनस एक्स की जगह t2 और था, साथ में यहाँ पर x माइनस वाई की जगह t3 रखा, जो कि हमारी क्या इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपके t1 फंक्शन है वो आपका x का फलन होगा, t2 फंक्शन आपका y का फलन होगा, साथ में t3 आपका z का फंक्शन होगा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में देखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम यहाँ पर आपको कोई सी भी चीज़ यहाँ पर रटने को नहीं कहते। आपको बस जो हमारा प्रूफ करना होता है उसी के अनुसार आपको यहाँ पर चलना होता है। आपको यहाँ पर कोई सी भी चीज़ रटनी नहीं, जो हमारा प्रूफ करना है उसी के अनुसार आप जैसे चलते जाएंगे आपके यहाँ पर आंसर आते जाएंगे। तो ठीक है, हमारे यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है सबसे पहले तो हमें, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है, फिर हमें डेल यू अपॉन डेल जेड निकालना है। और फिर इन तीनों को जैसे ही हम प्लस कर देंगे, अगर हमारा यहाँ पर आंसर 0 आ जाता है तो यह क्या हो जाता है, हमारा सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं।
तो यहाँ पर आपको दे रखा है डेली अपन डेल एक्स। अब इससे डेली अपन डेल एक्स निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या कौन सा नियम लगाना होगा, चेन रूल लगाना होगा। चेन रूल के लिए आपको 3 फंक्शन दे रखे हैं, जैसे कि आपको देख सकते हैं T1 फंक्शन दे रखा है, T2 फंक्शन दे रखा है और T3 फंक्शन दे रखा है। अब इन तीनों फंक्शन की मदद से हम यहाँ पर चेन रूल लगाने वाले। तो सबसे पहले हम T1 फंक्शन को काम में लेते, तो क्या होगा आपके, एक बार मैं आपको बता दूं, चेन रूल में उतनी आपकी समीकरणें बनती है जितनी आपको यहाँ पर फंक्शन में दे रखी है। यहाँ पर हमें 3 यहाँ पर मान दे रखे T1, T2 और T3। तो इन तीनों की मदद से आपके यहाँ पर 3 चीज़ें बन चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिसे आपको हम यहाँ पर साथों साथ ये चीज़ें भी बताते जा रहे हैं। यहाँ पर आपकी क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल T1 और यहाँ पर डेल T1 अपॉन में डेल एक्स, जिसका हमने मल्टीप्लाई करा उसका डिवाइड लगा दिया, जिससे हमारे अलग अलग यहाँ पर फंक्शन बन चुके हैं। ठीक है, प्लस में अब हम यहाँ पर T2 की मदद लेंगे, तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, डेल यू, जो आपको यहाँ पर दे रखा है डेल यू अपॉन में डेल T21, जिसका हमने डिवाइड लगाया, इसी का हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करा डेल T2 और अपॉन में आपके डेल एक्स यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, फिर प्लस में वैसे ही हमने यहाँ पर T3 के साथ करा, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल T3, यहाँ पर डेल T3 अपॉन में डेल एक्स आ चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपके जो फंक्शन है डेल यू अपॉन डेल T1, इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम वैसा का वैसा रहने देंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, डेल T1 अपॉन डेल एक्स निकालना है। डेल T1 अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो T1 की इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है y माइनस जेड। अब आपको क्या करना है, इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, यानी अवकलन करना है। तो वैसे ही आप यहाँ पर डायरेक्ट देख लीजिएगा, अगर आप चाहे तो इसके एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, इन सबकी डिफरेंशियल लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, जैसे आप T1 में यहाँ पर x का आंशिक अवकलन करेंगे यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आप देखिएगा s के सापेक्ष करेंगे तो y और z हमारे क्या होगा, यहाँ पर कॉन्स्टेंट होगा यानी अचर होगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, पूरा ही जीरो आ जाएगा। जो हमारे T1 के सापेक्ष s के सापेक्ष जो हमारा आंशिक अवकलन है वो क्या होगा, जीरो होगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पर T2 में अगर s का आंशिक अवकलन करते हैं तो क्या होगा, आपके z तो आपके कांस्टेंट है यानी अचर है, तो ये तो आपके जीरो हो जाएगा। और x के सापेक्ष करें तो ये आपके क्या होगा, 1 होगा, और आगे माइनस आ रखा है, इसलिए T2 के सापेक्ष आपका क्या होगा, -1 होगा। वैसे आपके यहाँ पर T3 में क्या x दे रखा है, तो इसका तो 1 हो जाएगा और साथ में y आपके कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारे s के सापेक्ष आंशिक अवकलन है वो क्या होगा, इसका तो 0 होगा, इसका -1 होगा और इसका 1 होगा। अब उन तीनों को हम यहाँ पर रख देते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया डेल T1 अपॉन डेल एक्स का तो आपका 0 होगा, डेल T2 अपॉन डेल एक्स का आपका -1 होगा और साथ में डेल T3 अपॉन डेल एक्स का आपका 1 होगा। इससे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद में ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपके माइनस के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल T2, जैसे कि आ चुका है। और साथ में यहाँ पर आपके क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल 3। इस प्रकार हमारी ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब जैसा कि हमने यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स तो निकाल लिया, अब इसी प्रकार हमें क्या डेल यू अपॉन डेल वाई भी निकालना होगा और साथ में डेल यू अपॉन डेल जेड भी निकालना होगा। तो वही मेथड हम यहाँ पर करते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई के लिए यहाँ पर हम चेन रूल लगा देते हैं T1 और T2 और साथ में T3 की मदद से। जैसे कि आपको ये चेन रूल दिखाई दे रखी होगी, जैसे हम आपको दोबारा बता देते हैं, यहाँ पर आपको T1 से डिवाइड T1 से मल्टीप्लाई कर देना है, वैसे यहाँ पर T2 के साथ और यहाँ पर वैसा ही T3 के साथ होगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि आपको वही हमारे T1 की जो वैल्यू दे रखी है आपको ऊपर इक्वेशन, उसमें y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होगा, वैसे T2 के साथ होगा, वैसे T3 के साथ होगा। जैसा कि हम यहाँ पर आपको दोबारा बता देते हैं, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर हर स्टूडेंट्स को यहाँ पर बिल्कुल दिक्कत ना हो, अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए हमें चाहे बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझाना क्यों ना पड़े, बिल्कुल चाहे वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, लेकिन हम आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर बताएंगे, जिससे आपको आने वाले क्वेश्चन में दिक्कत ना होए और आपको कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी ना होए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या होगा, डेल T1 दे रखा है, इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन क्या होगा, y का तो 1 हो जाएगा क्योंकि हम y के सापेक्ष कर रहे हैं, और z का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये अचर यानी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो इसका तो आपको 1 हो चुका है। अब यहाँ पर T2 में आपकी क्या है, y नहीं दे रखा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जेड और एक्स हमारे यहाँ पर कांस्टेंट है यानी अचर है, तो ये तो आपको पूरा 0 हो जाएगा। और T3 में क्या होगा, आपका s का तो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये अचर है, और y का क्या होगा, आपका 1 होगा, और यहाँ पर माइनस दे रखा है इसलिए -1। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका मान आएगा 1, इसका आएगा 0 और इसका आएगा आपके -1। अब हम इन तीनों मानों को यहाँ पर रख देते हैं, हमारे डेल यू अपॉन डेल T1 वैसा का वैसा रहेगा, और इसका मान अभी हमने आपको बताया इसका 1 होगा, ये हमारा वैसा का वैसा, और इसका मान अभी हमने आपको बताया 0 होगा, साथ में ये वैसा का वैसा और इसका मान आपका -1 होगा, जैसा कि हमने अभी आपको यहाँ पर निकाल के बताया।
तो यहाँ पर आपके 1 से इंटू होगा तो आपके डेल यू अपॉन डेल टी वन आ जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा पूरा, और इसका आप माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस डेल यू अपॉन डेल 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर इस प्रकार हमने डेल यू अपॉन डेल वाई का भी मान निकाल चुके हैं, जो कि क्या हमारी इक्वेशन नंबर 3 आई है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल जेड का भी मान निकाल के बताते हैं। अब यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल जेड के मान के लिए क्या करना होगा, आपको वही चेन रूल यानी श्रृंखला नियम लगाना है। T1 और T2 और T3 की मदद से आपको यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल जेड का मान निकालना है। यहाँ पर आप जैसे इसका डिवाइड कर दिया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे हमारे अलग अलग फंक्शन बन गए डेल यू अपॉन डेल T1 और डेल T1 अपॉन डेल जेड। वैसे ही हमने यहाँ पर T2 के साथ करा, वैसे ही हमने यहाँ पर T3 के साथ करा। अब हमारा ये जो डेल यू अपॉन T1 है वो तो वैसा का वैसे ही रहेगा, डेल यू अपॉन डेल T1 वैल्यू तो हमारी वैसे की वैसे रहेगी, और डेल T1 अपॉन डेल जेड साथ में डेल T2 अपॉन डेल जेड और साथ में डेल T3 अपॉन डेल जेड हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा T1 में आपको अगर जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं यानी पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं तो इसका y का तो कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाता है, जेड का आपका -1 हो जाता है। वैसे आपका यहाँ पर जेड का 1 हो जाता है और x तो आपका कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाता है, और यहाँ पर आपकी जेड आई नहीं रखा इसलिए आपका ये T3 पूरा ही आपके क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इस प्रकार हमारे यहाँ पर -1, T2 के लिए हमारे यहाँ पर 1 और साथ में T3 के लिए हमारे यहाँ पर 0 मान आता है। उन तीनों मानों को हम यहाँ पर रख देते हैं डेल T1 अपॉन डेल जेड का, जैसे मैंने आपको बताया -1, डेल T2 अपॉन डेल जेड का आपका 1 आया है, और डेल T3 अपॉन डेल जेड का आपका 0 आया है। ठीक है, जैसे ये माइनस से इंटू आएगा तो यहाँ पर आपके क्या आएगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल T1 आएगा, और यहाँ पर आपके डेल यू अपॉन डेल T2 आएगा, और ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। तो उससे हमारे यहाँ पर ये मान आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल T1 प्लस डेल यू अपॉन डेल T2 हमारे मान आता है, जो कि क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 4 से। जो हमने इक्वेशन नंबर 2nd, 3rd और 4th, अब इनको क्या कर देना, हमको इनको प्लस कर देना, क्योंकि हम यहाँ पर जो हमारा प्रूफ वाला क्वेश्चन है उसके अनुसार ही चल रहा है, उसमें प्लस दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पर तीनों को क्या कर देते, प्लस कर देते। तो जैसे आप यहाँ पर तीनों इक्वेशन को प्लस करते तो हमारी जो तीनों इक्वेशन के मान थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वो मान आ जाएंगे आपके प्लस का निशान लगा के। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें जो सेम चीज़ें रहेगी विपरीत चिन्ह वाली हमें उसे काट देनी, तो यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल T2 दे रखा है, और यहाँ पर भी आपको डेल यू अपॉन डेल T2 दे रखा है, यहाँ पर ये माइनस में, यहाँ पर ये प्लस में, तो ये कट जाएगा। साथ में यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल T1 दे रखा है, यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल T1 दे रखा है, ये प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों कट जाएगा। इसी प्रकार आपकी यहाँ पर ये भी प्लस में, ये माइनस, ये दोनों चीज़ कट जाएगी। तो यहाँ पर आपकी क्या मान बचता है, आपका 0 मान बचता है। इस प्रकार यही तो चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी थी, तो ये हमारे यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। ठीक है, यानी ये हमारा क्वेश्चन इति सिद्धम हो चुका है। तो देखा आपने आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम, और ये कितने सिंपल होते हैं अगर आप इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। हमने आपको यहाँ पर बिल्कुल बारीकी तरह से समझाया, जिससे यहाँ पर हर स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाते रहे। अब इससे बाद जो हम आपको क्वेश्चन कराने वाले वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये पूरी एक्सरसाइज, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, ये पूरी एक्सरसाइज जो आपकी होने वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी चेन रूल, श्रृंखला नियम और अस्पष्ट फलनों के लिए अवकलज यानी डेरिवेटिव फंक्शन, जो आपके डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपकी इसी जो एक्सरसाइज में से बनते हैं, तो आप इसे प्लीज़ जो आने वाले सारे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, और सारे वीडियो आने वाले उसी प्लेलिस्ट में आपको मिलते रहेंगे। और इस चैनल ए स्टडी ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।